नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते सर। कैसे हो मनीष जी? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। आज का क्या रहा कार्यक्रम? सर आज तो कुछ भी नहीं हुआ, आज काम बिल्कुल भी आज कुछ खास नहीं रहा। नहीं, आज नहीं हुआ। हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ कर रहे हो मनीष जी आप? सर बहुत कोशिश करी, बहुत लोगों को प्लान बताया, सबका कहना है बहुत कॉस्टली है मैक्स का। वो बेनिफिट नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ प्राइस देख रहे हैं उसका, कि कंपेयर करने लग जाते हैं दूसरों से। तो ये बेनिफिट बताता हूँ दूसरों के अकॉर्डिंग, वो भी मैंने पढ़े हुए हैं, लेकिन वही है कि वो कहते हैं कि कॉस्टली बहुत है, हमारी एज के हिसाब से तो बहुत कॉस्टली है, तो प्राइस को लेके ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई। आरोग्य संजीवनी नाम का एक प्रोडक्ट है, आरोग्य संजीवनी। हेल्थ इंश्योरेंस में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के लिए, सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए कंपलसरी है, जिसकी बहुत ही बेसिक पॉलिसी है और बहुत सस्ती और बहुत अच्छी पॉलिसी है। ये प्रोडक्ट किसका है सर, आरोग्य संजीवनी? सभी कंपनी के पास में, इंडिया में जितने भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैं, जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हैं, सबके लिए कंपलसरी किया है आईआरडीए ने। आज से 6, 7, 8 महीने पहले लागू हो गया है। आप ऐसा समझ लीजिए कि 1 अप्रैल 2021 से लागू हो गया है आरोग्य संजीवनी पॉलिसी। और बहुत ही सस्ती और बहुत ही बढ़िया पॉलिसी है। आपको नए सेगमेंट में एंट्री करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। अगर एलआईसी के प्रोडक्ट से हम कंपेरिजन करें तो जिस तरह एलआईसी की एक पॉलिसी है जिसका 3 लाख का लिमिट है, बता सकते हैं नाम उसका? आधारशिला, आधार स्तंभ है ना। तो बेसिक पॉलिसी है, बिल्कुल फीचर पॉलिसी, जिस तरह मोबाइल फीचर मोबाइल होता है ना, जी जी, ठीक है। स्मार्ट मोबाइल नहीं है, फीचर मोबाइल है। तो फीचर मोबाइल का फीचर क्या होता है कि मुख्य रूप से आप सुन सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, एसएमएस दे सकते हैं, छोटे मोटे कैमरा भी उसमें आ गया। तो उसी तरह बेसिक चीजें हैं, बहुत ज्यादा एडवांस चीजें नहीं है, लेकिन जहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है वहां पे शुरुआत करने के लिए चीजें अच्छी रहेंगी। उसी तरह जहां पे हेल्थ इंश्योरेंस में प्रॉब्लम हम लोगों को आ रही है और बड़ा सेगमेंट में हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं और छोटा भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हाँ निवेदन रहेगा आप सभी दोस्तों से कि आप छोटी छोटी लोगों से मिलिए। छोटे लोग मतलब जो मजदूर क्लास के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो 3rd और 4th ग्रेड की फैमिली के लोग हैं, आप वहां पे जाएं, वहां पे बात करें और वहां पे आप इस पॉलिसी की जरूर बात करें। आधारशिला और आधार स्तंभ, मिनिमम बीमा राशि 75,000 की है, मिनिमम टर्म 10 साल का और मैक्सिमम टर्म 20 साल का है। तो अगर प्रीमियम देखेंगे तो आपको 2-3 हजार के आसपास में प्रीमियम भी बैठता है ईयरली। आसानी से नंबर ऑफ पॉलिसी का भरने का सबसे बढ़िया तरीका है। और मित्रों, क्योंकि आज का सब्जेक्ट है महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं के लिए पॉलिसी, तो इसमें मुझे नहीं बोलना था, आप लोगों को उससे बताना है कि कैसे आप महिलाओं की पॉलिसी करवा सकते हैं और किस घर में क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। मुख्य रूप से हम 7-8 पार्टिसिपेंट हैं, हम लोग अपने अपने 5-5 पॉइंट रखेंगे, तो ध्यान रहे कि हम सबके पास में 40 पॉइंट 45 पॉइंट आ जाएंगे। तो प्रशांत जी जी सर, बोलिए। नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार सर। प्रशांत जी, कल आप शायद मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाए थे। आज का हाँ मैं जी, आज का जो मीटिंग का सब्जेक्ट है महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं के लिए पॉलिसी। महिला दिवस 8 मार्च को थी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हम लोगों ने बहुत बढ़िया ढंग से कैश नहीं किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हम लोग 31 मार्च तक कैसे कैश कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा है आज का। और आज का वक्ता हम नहीं है, हम सब आज के वक्ता होंगे। तो हम सब अपने 5-5 ऐसे आइडिया देंगे जिसमें किसी भी घर में महिलाओं की पॉलिसी हम लोग कराने के लिए पुरुष को बाध्य कर देंगे, ठीक है। दूसरी चीज है, हम इसके लिए ना साम दाम दंड भेद चारों अपनाएंगे। साम दाम दंड भेद का मतलब है कि चाहे हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा कराना पड़े, चाहे उसको डाइवोर्स कराना पड़े, चाहे ससुराल पक्ष में जाकर के आपको दंगा फसाद करना पड़े, ओवरऑल उस महिला को सशक्तिकरण और महिला को आपको सुरक्षित करना है। तो उसके लिए आप क्या क्या हथकंडे अपना सकते हैं, हथकंडे मतलब क्या क्या तरीके अपना सकते हैं जिससे वो पुरुष अपनी उन महिलाओं की पॉलिसी तो कम से कम करे, चाहे पुरुष करे या चूल्हे में जाए, कोई गारंटी नहीं पुरुषों की।
गारंटी आज के दिन में सिर्फ हम लोग महिलाओं की करेंगे कि ऐसे 5-5 आइडिया हम सभी लोग दें कि जिससे कि विजय शंकर जी प्रकट होइए कि जिससे कि हम सभी दोस्तों के पास में कम से कम 40-40 आइडिया हो जाए। मुख्य रूप से 3-3-6-8 लोग हम लोग 9-10 लोग 11 लोग हैं तो 9-10 लोग अपने 5-5 आइडिया को भी देंगे तो हम लोगों के पास में 50 आइडिया हो जाएंगे। सही है गलत? मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? जी बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। तो आज का सबसे पहले योद्धा कौन बनेंगे जो 5 विघटनकारी योजना बना सकते हैं महिलाओं की पॉलिसी करने के लिए। और मैं चाहता हूं कि ये आज के कार्यक्रम में सबसे कम उम्र के योद्धा और बलशाली योद्धा अरुण कुमार शर्मा जी हैं। अरुण शर्मा जी, नमस्कार सर। तो अरुण शर्मा जी से निवेदन है कि अपनी 5 योजनाएं बताएं जिससे कि महिलाओं की पॉलिसी करने पे उनका पुरुष या क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है ऐसा कहा जाता है। अगर ऐसा सच है तो पुरुष को विवश कर दे हम लोग कि महिला की पॉलिसी तो करा ही ले, वो भी 31 मार्च से पहले, जिसको हम लोग बैकडेट करके 8 मार्च के डेट में हम लोग पॉलिसी को बैकडेट में ला सकेंगे। तो पैसे 5 योजनाएं कम से कम अरुण जी आपको बताने हैं। आपकी 5 क्या स्ट्रेटजी रहेगी जो महिलाओं की पॉलिसी आप करवाएंगे? जी सर, सबसे पहले तो महिलाओं के साथ बोलचाल उड़ानी पड़ेगी। जैसे अरुण जी मैं 1 मिनट की विचार करूंगा, मैं अपना डायरी ले आता हूं क्योंकि मुझे नोट करना जरूरी है। अरुण जी, अरुण जी जी सर। रहस्य के ऊपर से पर्दा हटाया जाए। बोलो सर। आप बताएं, अपना आइडिया दें। जी सर। सर, एक तो महिलाओं से बोलचाल बढ़ानी पड़ेगी सबसे पहले। जैसे सुबह शाम मिलते हैं तो उनको आदर सत्कार नमस्कार जो भी है जैसा भी, ताकि उनको लगे कि ये बहुत अच्छा लड़का है, कल को हमारी बात भी सुनेंगे वो। एक अगर महिलाओं में मोस्टली शारीरिक कमजोरी रहती है सर, कोई न कोई बीमारी भी लगेगी, तो जिस महिला को टारगेट करना है उसके साथ वाली जैसे कोई भी हमारी जानकार है वो बता देगी उस महिला को ये बीमारी, उसको ये बीमारी, तो उसकी बीमारी को ढूंढ के कि आपको इतना पैसा लगेगा बीमारी में, हमारे पास अच्छे अच्छे प्लान है। बहुत बढ़िया। और एक फिर कोई चाहे किसी का भी उदाहरण दे सर, अगर उदाहरण ना हो तो भी थोड़ी बहुत झूठ बोल दे कि हमारे पड़ोस में वहां पे ऐसे कुछ हो गया था, महिला थी वो एक्सपायर हो गई थी, बाद में उसके बच्चे दर दर के ठोकर खाते रहे, उनको कोई संभालने वाला नहीं था। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपके बच्चों को पूरी जिम्मेदारी हम लेंगे, हमारी LIC लेगी। और फाइनेंशियल दिक्कत भी महिलाओं को मोस्टली रहती है सर, तो उसके तो थोड़ा बहुत जितना भी हम पे बनता है उनकी हेल्प करनी चाहिए। कोई बाजार में महिला गई हुई है, कोई ज्यादा उम्र की है, मान लो कि सब्जी लेने के लिए गई हुई है, वो ज्यादा वेट है तो उसको अपना वजन अपने पास ले ले, उसकी घर तक हेल्प करे। फिर अरे वाह, कि आंटी इतने परेशान क्यों हो रहे हो, आप LIC करवाइए, फिर गाड़ी में सब्जी लेके जाना। बहुत बढ़िया। दोस्तों मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अरुण जी के इस बात को हम सब सपोर्ट करते हैं कि अगर कोई बुजुर्ग महिला दिख गई है और कहीं झोला लेके जा रही है, सामान लेके जा रही है, कहीं विपत्ति काल में है, कहीं विपरीत परिस्थिति में है, तो हम लोग उसको एक अच्छे अभिनेता की तरह, जो फिल्म में एक अभिनेता का रोल होता है, हीरो का रोल होता है, वो रोल अदा करने के लिए उनका सामान उठा ले, उनको घर तक पहुंचा दें, उनको ड्रॉप कर दें, ऐसी योजना कर सकते हैं। तो अरुण जी बहुत बढ़िया आइडिया है, हम सब तालियां बजाकर अरुण जी को हौसला अफजाई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अरुण जी। सर ये उदाहरण वाला भी तो ठीक है ना कि हमारे पड़ोस में या बाहर कहीं एक ऐसी लेडीज थी, वो एक्स बच्चों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, अगर उसकी LIC होती तो उसके बच्चे दर्द की ठोकरें नहीं खाते। ये भी तो अच्छा उदाहरण है, किसी का भी उदाहरण दे सकते हैं, वैसे बात बना सकते हैं। बहुत बढ़िया। और एक महिलाओं में जो बीमारी बुखार मतलब कि जो लंबी बीमारी कुछ न कुछ होती है जी, मोस्टली, उसके बारे में बता के कि आपको ये बीमारी है, क्या पता कल को क्या हो जाए, फिर आपके बाद जाने के बाद कौन बच्चों को संभालेगा। महिलाएं कमजोर होती हैं, वैसे मानसिक तौर पर भी कमजोरी होती है, समझ जाएंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया अरुण जी। और कोई आइडिया अरुण जी? सर ये 6-7 पॉइंट बता दिए मैंने। 6-7 पॉइंट आपने बता दिए जी। जी, अगले वक्ता कौन है जी?
सज्जन पाजी, सज्जन जी नमस्कार। महिलाओं का पॉलिसी करने का 5 तरीका आप बताएंगे, क्या तरीका है बेहतर? 5 तरीका। जी, अगला नंबर राजवीर जी आपका है, आप तैयार रहेंगे जी। सर पहले तो जो ये क्या नाम है, हमारे जितने भी फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं या फिर एनिवर्सरी वगैरह आती है, तो सबसे अच्छा तरीका तभी होता है महिला को पॉलिसी वगैरह बेचने का। हस्बैंड को कह के पॉलिसी दे सकते हैं महिलाओं के लिए। जैसे आप करवा चौथ की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? हाँ जी, आने वाला जो है अभी। अच्छा जी, अच्छा जी, तो ठीक है जी। इन मतलब चीजों में महिलाओं को पॉलिसी आसानी से बेची जा सकती है, दी जा सकती है। अच्छा जी, और बस महिला को मतलब यही है सबसे ज्यादा, तो उन्हें जो अपने बच्चों के लिए या हस्बैंड के लिए ही होता है, अपने लिए महिला मेरे ख्याल से ज्यादा देखती नहीं। जी, क्योंकि हस्बैंड को बेचोगे तो वो अपनी फैमिली के लिए लेगा, और अगर किसी लेडीज को बेचोगे तो वो भी अपनी फैमिली के लिए ही ज्यादा लेगी, अपने लिए तो ज्यादातर प्रेफर करेंगे नहीं वो। जी, तो एक दूसरे के लिए प्रेफर करते हैं ज्यादा। जी, जी, हमारी पॉलिसी बहुत ज्यादा दिक्कत की इसमें। जी, और कोई आइडिया पाजी? कोई आइडिया नहीं सर, अभी तो ज्यादातर यही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सज्जन पाजी। राजवीर जी, जी राजवीर जी गायब हो गए हैं। अब आएंगे, अब आएंगे, और जी और आ गए हम रंजीत जी। रंजीत जी बड़ा चुप चुप रहे बार बार, क्या बात है? छुप छुप बैठे हो, जरूर कोई बात है, बताया जाए रंजीत जी। नमस्कार सर। नमस्कार, बड़े छुप छुप के बैठे हो, बताया जाए। नहीं सर, छुपना क्यों सर, मार्केट में तो छुपना क्यों? जी आप बताइए 5 बेहतरीन आइडिया जो महिलाओं की पॉलिसी किया जा सकता है और करके ही उठेंगे घर में जाने के बाद। जी सर ऐसा कुछ तो नहीं, सिर्फ महिला ही को करना है। अभी आया था जेंट्स मेरे पास टिकट काटने के लिए, मना कर दिया मैंने। तो यहाँ पिछले बार का फाइल साइन करके पड़ा हुआ है, मैंने आईडी दिए नहीं हो, तो बोला मैं लेके आता हूँ, शायद आ भी गए। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बहुत बधाई। वो तो चलता रहेगा, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो 8 मार्च को गई है, आज का टॉपिक यही है कि आप लोगों को 5-5 आइडिया देना है, तो 5 आइडिया आप दीजिए। 2 मिनट हाथ में लेते हैं। रंजीत अगर आप बिजी हैं तो हम आपको बाद में ले लें, हम किसी और मित्र का ले लेते हैं अभी। ठीक है जी, जी 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 सर। ठीक है जी, ठीक है जी। प्रशांत जी, जी सर। प्रशांत जी प्रकट हो। देखिए पहला जी सर, पहला जो आइडिया मैं सोच रहा कि जो भी वुमेन्स जो जॉब करती है तो वो उनको हम मिले, आसपास रहती है उनको हम मिले, और LIC के बारे में जनरली वो तो हम बात ही करते ही है, पर अगर एक सॉफ्ट पॉइंट वो उनको बेसिकली बात ही करनी होती है कि ये जो बीमा होता है वो उनके परिवार के लिए जरूरी होता है। उनके जो बच्चे हैं कल जाके बड़े होंगे, एजुकेशन के लिए हाथ से ये पैसा उनको काम में आ सकता है। अगर ऐसा बताते हैं तो वीडियो कन्विंस हो जाए, या तो बच्चों या बेटा या बेटी की शादी के लिए तो ये पैसा यूज कर सकती है। मित्र के पीछे से ना आवाज आ रही है, किसी मित्र के पीछे से टीवी या कुछ चलने की आवाज आ रही है, तो थोड़ा सा देख लें। जी प्रशांत जी आप बोलिए। हाँ, मैं ये कहता था कि हमारे आसपास कोई भी वुमन, कोई भी लेडीज, जितनी भी लेडीज रहती हैं उनको जाके पर्सनली मिलना चाहिए और LIC के बारे में बताना चाहिए कि किस लिहाज से LIC आपके जीवन में मदद आपको कर सकती है, जैसे कि बेटा या बेटी की शादी के लिए, एजुकेशन के लिए, फ्यूचर सेविंग्स के लिए, रिटायरमेंट, कई सारे जो प्लान्स है उसके बारे में बताना चाहिए। अगर आपके रिटायरमेंट में भी आपने प्लान किया होता है किया है तो वो बेहतर है, अगर नहीं किया है तो एक आपके पास एक ऑप्शन है, जैसे कि रिटायरमेंट में मोस्ट ऑफ पीपल होते हैं, सभी के पास पेंशन का विकल्प अवेलेबल नहीं है आज के जमाने में, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है।
तो मोर देन 75% जो भारत में पॉपुलेशन है वो लोग आई थिंक प्राइवेट जॉब करते हैं या तो बिजनेस करते होते हैं। तो एक ऑप्शन ये भी बता सकते हैं, कई सारी महिलाएं हैं जो कि बिजनेस करती हैं, तो उनको ये भी बता सकते हैं, पेंशन प्लान के बारे में बता सकते हैं, एक जीवन लाभ भी ये भी एक बेहतरीन प्लान है हमारा, उसके बारे में बता सकते हैं। तो ऐसे कई सारे विकल्प हैं। और खास तौर से अगर उनको ये बताए कि सेविंग के लिहाज से भी आप देखने जाओ तो ये सेफ है, और जो रिटर्न आपको दिया जाता है LIC की ओर से वो गारंटेड रिटर्न है। और जो हम बता सकते हैं कि इसमें आपका जो पैसा है सुरक्षित रहेगा, और जो सोवेरियन एक्ट के अंडर में गवर्नमेंट की ओर से आपको ये तो उसमें कमिटमेंट दिया जाता है। तो एक अच्छा ऑप्शन है जो हम बता सकते हैं, पॉइंट्स हम रख सकते हैं हमारी ओर से। प्लस उनको सर्विस प्रशांत जी, ये तो आपने नॉर्मल बात करी और बाकी दोस्तों ने भी नॉर्मल बात करी है। मैं कुछ ऐसे ज्वलंत बातें करना चाहता हूँ, कड़वी बातें करना चाहता हूँ, जिसे कि ना पुरुष ना जल के मर के हार के बोले या भाई तू करके जाया, तो क्यों हमारा घर बर्बाद करने के पीछे लगा हुआ है। हमको ऐसी बातें क्या करें, ये तो कॉमन बात है, इस पे बात नहीं बनेगी। हमें तो ऐसा करना है कि भैया या तो पॉलिसी करा, नहीं तो कल तुमको त्याग पत्र दिलवा ही दूंगा, तुमको ये करा दूंगा, तलाक दिलवा दूंगा। इसमें तो ऐसा हो सकता है, जब एक काम हो सकता है कि फैमिली में हम जाके मिलते हैं जब, तब पूछते हैं, जनरली नॉर्मल इंक्वायरी हम करते हैं कि सर जो सर्वे करने आए हैं फॉर एग्जांपल, तो आपका फैमिली में कितने पर्सन्स है, अब और किस बीमा किस किस का करवाया है। अब उस समय वो शायद वो लोग बताएंगे कि भाई हमारे फैमिली में फॉर एग्जांपल 4 लोग हैं, हम हस्बैंड वाइफ और दोनों बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। अब उस समय वो जो भी पर्सन होगा, सपोज लेडीज उसकी वाइफ होती है, वो हाउस वाइफ होगी, तो बोलेगी भाई हाँ मेरा बीमा नहीं है, यानी वो लोग अपनी ओर से बता देंगे, होगा तो, नहीं होगा तो बता देंगे। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि थोड़ा इमोशनल उनको हमें यहाँ ब्रेक करना है, बताना है कि भाई आपका सिर्फ इतना ही, हस्बैंड को भी बोलना है इसके साथ साथ। अगर बोलते हैं कि भाई आपका बीमा है 2 या 3 लाख रुपए का, तो हम इमोशनली थोड़ा बता सकते हैं कि भाई आपका बीमा है तो आपकी वाइफ का भी आपको करवाना चाहिए, आपको नहीं लगता है, तो वो थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, वो थोड़ा इमोशनली हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों का बीमा तो जरूरी है ना। और कुछ तो ये बातें? और कोई बातें? ये तो सब साधारण बातें हैं, मैं तो कड़वी बातें करने वाला हूँ आज, एकदम त्याग पत्र खत्म, झकास। या तो पॉलिसी कर, या तो तू रहेगा घर में या मैं रहूंगी, चल साइड हो, ऐसा। सर इतना प्रैक्टिकल तो अभी एक्सपीरियंस मेरे को नहीं है, जो मैं समझ सकता हूँ उसके लिहाज से मैंने बताया। क्योंकि सच बोलूं तो ये जो आप बता रहे हैं वो एक्चुअली प्रैक्टिकल जब एक्सपीरियंस होता है ना, जितने लोगों से आप ज्यादा से ज्यादा मिलते हो, सबका दिमाग अलग अलग होता है, सबकी सोच अलग होती है, तो उसके ऊपर डिपेंड होता है क्या बात करते हैं आपसे। तो वो सबका निचोड़ आपके पास है। दोस्तों, मैं एक हॉकिंस का एक प्रचार है, हॉकिंस कुकर का, बता सकते हैं कोई दोस्त? हॉकिंस जो बीबी से करे प्यार, वो हॉकिंस से कैसे करेंगे? वो कैसे ना करेंगे, हाँ कैसे करेंगे, बराबर जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। जी अगले मित्र मनीष जी। जी सर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि लड़वाने वाली बात है। तो देखिए, हमारा मकसद लड़ाना नहीं है, हमारा मकसद तो पॉलिसी लेके उठना है। समझ गया मैं सर। हमारा इसमें क्या है कि सर एक ही सिंगल सूत्र कार्यक्रम है। हम घर में गए हैं, आज महिला की पॉलिसी, या तो पॉलिसी महिला की होगी या महिला उसके पास नहीं होगी। प्रशांत जी। हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लाइव रहिए, अच्छा लगेगा। हाँ। क्या करेंगे ऐसा? इसमें तो सर एक ही काम किया जा सकता है कि हम जिस भी महिला से मिलते हैं या हमारा जो सर्कल बनता है उनके साथ जो भी हमारा कम्युनिकेशन होता है, हमें उनको जब बताना है कि जैसे आपके पति कमाते हैं, आप नहीं कमाते हैं, या आप कमाते हैं, 2 तरह की लेडीज होती है घर में, एक हाउस वाइफ और एक जॉब करने वाली।
या फिर कोई बिजनेस। तो उनको भाई यही बताना कि जैसे आपके पति फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए मतलब लेने वाले हैं आप परिवार में, तो आप क्यों नहीं ले सकते, आप भी ले सकते हैं। तो ये चीज हमें उनको पिच करनी है और उसके जैसे प्रशांत जी ने बताया वो सारे बेनिफिट्स भी बताने कि अगर आप ऐसे डिसीजन लेते हैं तो कल आपके बच्चे अपने फादर के साथ साथ आपको भी थैंक्स बोलेंगे। ये हमारी मदर ने भी हमारे लिए बहुत अच्छी प्लानिंग करी। तो ये प्लानिंग का जो है फाइनेंशियल एक डिसीजन लेकर बनाना उनको अपनी फैमिली में, तो उसके लिए उनको अपने हस्बैंड को अप्रोच करना है कि जैसे आप फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं उतना ही हक मेरा भी बनता है, मैं भी फाइनेंशियल डिसीजन अपने बच्चों के लिए ले सकती हूँ, अपनी फैमिली के लिए ले सकती हूँ। और आज की डेट में लेडीज कोई वीक तो है नहीं, एजुकेशन सेक्टर में देख लीजिए, गवर्नमेंट सेक्टर में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, यही चीजें हमको समझानी है। हर जगह लेडीज आज जॉब भी कर रही हैं, बिजनेस भी कर रही हैं और कामयाब भी। तो यही चीजें समझानी है सर बेसिकली। बाकी अगर पॉलिसी बेचने की बात है तो पॉलिसी अगर उनके बेनिफिट वाली पॉलिसी तो कैंसर कवर पॉलिसी मैं रिकमेंड करता हूँ मोस्टली लेडीज को, क्योंकि रेशियो ज्यादा है कि लेडीज को कैंसर ज्यादा है जो मैंने सुना है, तो उस तरीके से मैं बात कर सकता हूँ उनसे। लेकिन मनीष जी कैंसर कवर में क्या रहता है ना कि मेच्योरिटी अमाउंट मिलता नहीं है, तो मैंने कैंसर कवर पे ना एक दिन प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिया हुआ है, कैंसर कवर विथ 0 इन्वेस्टमेंट। अगर आप लोगों ने हाँ बिल्कुल बिल्कुल है सर। हाँ अगर आप लोगों ने डेट किया है तो ठीक है। दूसरा और भी कोई मेरा तो मेन मोटिव यही रहेगा सर कि उनको फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए एलिजिबल बनाना अपनी फैमिली में, और वो अपनी फैमिली में बात करे कि जैसे अपने हस्बैंड से कि जैसे आप लेते डिसीजन ऐसे मैं भी ले सकती हूँ। अगर वो जॉब करती है वेल एंड गुड, तो वो और अच्छे से ले सकती है, और नहीं भी जॉब करती तब भी उनको पूरा राइट होता है, वो फाइनेंशियल डिसीजन ले सकती है। और हम उनको एजुकेट करेंगे कि आप इस तरीके से, हम उनको अपनी प्रेजेंटेशन दिखाएंगे जिससे कि वो एजुकेट हो जाए और अपने हस्बैंड से या अपनी फैमिली में बात कर सके और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख सके कि ये चीज मुझे अच्छी लगी और सेविंग के पर्पज से या फिर रिस्क कवर के पर्पज से ये चीज होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हस्बैंड वो भी ये समझ में आएगा कि मेरी वाइफ, और आजकल हस्बैंड भी अपनी वाइफ के साथ चलते हैं, उनकी भी सुनते हैं। मेरी वाइफ अर्निंग हैंड है, वो भी कमाती हैं, तो हम दोनों एक साथ करते हैं जो भी डिसीजन लेते हैं। तो अगर उनका कोई डिसीजन लेना चाहती है तो मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि और भी हस्बैंड करेंगे इस चीज को सपोर्ट, और करना भी पड़ेगा क्योंकि आज की डेट में एक हाथ से तो काम चलता नहीं है सर। तो ये मेरा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, बहुत अच्छी ढंग से आप अपने बात को रखे हैं। और कोई मित्र इसमें ऐड करना चाहते हो अपने विचार? प्रशांत जी, अरुण जी, रंजीत जी, फ्री हो गए आप? जी सर। जी सर फ्री हो गए। प्रशांत जी कुछ और ऐड करना चाहते हैं आप इसमें आज के कार्यक्रम में? नहीं सर, अभी तो फिलहाल तो जो मुझे नॉलेज मेरे पास है वो मैंने बताया। अरुण जी कुछ और ऐड करना चाहते हैं या हम रंजीत जी पे आ जाएं? नहीं सर। ठीक है जी, रंजीत जी। जी सर। जी, अब आपकी बारी है बोलने की। 5 ऐसे आइडिया जिसे कि पॉलिसी लेके उठेंगे हम लोग। सर आइडिया तो नहीं बोलेंगे, आइडिया के नहीं तो माने बोला जाए तो एक अच्छी चीज है, कोई भी चीज बोले तो उनके हित में ही आता है, कस्टमर के हित के लिए चीज होता है। ठीक है, कोई अलग से कोई माने हमें कोई मल्टीव्यू नहीं लगाना है उनमें। हम तो नेचुरली उनको जो हस्बैंड अभी एक हस्बैंड वाइफ का कपल को मैंने बुलाया, मैंने तसल्ली किया, पहले सोच लो समझ लो गवर्नमेंट क्यों कहती है आपको पॉलिसी करवाने के लिए, पॉलिसी होने से क्या होता है, नहीं होने से क्या होता है, बस इतना ही समझ देना है हमें। मार्केट में 2 तरह के अभी जो सबसे बड़ा आ रहा है प्रॉब्लम जो आ रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है। कि जो मैं रोलर में काम करता हूँ तो ज्यादातर मैंने आपको बताया था, पहले मीटिंग में बताया था, जो यहाँ से वर्कर काम करने के लिए जाते हैं हम उनके बीच में काम करते हैं। तो हमने उसको बहुत छोटे से मैंने सब स्टेटस भी लगाया था, 200 300 500 जैसे आपको
माने सहूलियत हो, आप वहां से सिर्फ पॉलिसी करा लीजिए। कम से कम अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए करवा लीजिए, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं। आप जाते घर से निकल के बच्चे को अकेले छोड़ के किस लिए जाते हैं? जो बच्चे आपको ठीक रहे। अब कभी आपको ऐसा कभी दिन आएगा जब वापस ना हो, बच्चे आपका इंतजार करता रहे। ऐसा भी कभी वक्त है कि जो दिन का कोई भरोसा नहीं। तो बस यही छोटी छोटी चीजें जो उनको समझ देना है, समझाना है, उसी के भी ऊपर में बात ज्यादा करते हैं। ठीक है दोस्तों, बड़े अच्छे अच्छे बातें आ गए हैं आप सबके बीच में। 5 लोगों ने अपने 4-4, 5-5, रंजीत जी ने भी विचार रखे हैं। मैं भी विचार रखूंगा अपना, जो मैंने अनुभव किया है। सबसे पहले महिला जब अपने मायके से आती है तो अपना सब कुछ न्यौछावर करके आती है, अपना सब कुछ पिछला जन्म कुर्बान करके, पिछली जन्म का मतलब मातृ पितृ पक्ष का सब कुछ कुर्बान करके वो आती है। और जब आती है तो बिल्कुल नया माहौल होता है, नया परिवेश होता है, नई दुनिया होता है, और नई दुनिया में नई जिम्मेदारी भी होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको किसी भी महिला से मिलने के साथ में कोशिश करें कि आप किसी महिला से अकेले ना मिले। जैसा कई मित्रों का, अरुण जी खास तौर पे इस पे ध्यान दे रहे थे, अकेले ना मिले, हो सके तो उनके परिवार के समक्ष मिले और प्रपोजल दें कि भारतीय जीवन बीमा निगम या भारत सरकार चाहती है कि आप दोनों जने सुरक्षित हो। क्योंकि जब आप जीवन साथी के गठबंधन में बंधे हैं तो आप दोनों अगर जीवन साथी वाकई में हैं, देखिए हिंदू समाज में ना मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी नहीं होता। 99% केसेज में मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, तो हमको उसको मैरिज सर्टिफिकेट देना है। अगर मालूम हो कि किसी भी आपके जानने वाले दोस्त, मित्र, सगा संबंधी, रिलेटिव, फ्रेंड की शादी हुई है, तो शादी वाले दिन आप जब भी शामिल हो तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप लिफाफा चाहे कुछ भी पैसे का देते हो, सामान का देते हो, उसमें 200-300 नंबर फॉर्म आप दे दें, और जिसपे, क्योंकि जो शादी का कार्ड आया हुआ रहता है हमारे पास, उस पे लड़का और लड़की और लड़की के माता और पिता का नाम लिखा रहता है दोस्तों, मोबाइल नंबर भी लिखा रहता है और एड्रेस भी लिखा रहता है। आप कोशिश करें 300 नंबर फॉर्म पे वो फॉर्म और नाम लिख करके और कहां पे टिक करना है वो साइन करके वो लिफाफा में डाल के दें। शादी वाला दिन ही दें। पहला अटैक, सबसे पहले शुरुआत यहां से करें। दूसरा, रंजीत जी मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। दूसरा शादी के 5 दिन के बाद, 6ठे दिन से पहले 5 दिन में यह मालूम हो जाता है कि परिवार थोड़ा सा सेटल है, लड़का लड़की पसंद है आपस में, मातृपक्ष पितृपक्ष ससुराल पक्ष दोनों ही ठीक ठाक हैं, खुश हैं इस शादी के संबंध में आफ्टर मैरिज। प्रशांत जी, कहीं बात कमी हो तो आप करेक्ट कीजिएगा। नहीं, ठीक है, मैं मेंशन कर रहा हूं पॉइंट्स जी। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि क्योंकि भारत में एक सभ्यता है, लड़की की मुंह दिखाई दी जाती है। जब बहू आती है तो उसकी मुंह दिखाई कुछ ना कुछ दी जाती है, या कुछ ना कुछ उसको दान की जाती है, या कुछ गिफ्ट करा जाता है। ऐसा लोकाचार और प्रथा जरूर है दोस्तों, ध्यान रहे। 6 दिन के बाद ना उसके परिवार की स्थिति चेंज होने वाली है। क्या चेंज होने वाली मैं बताता हूं। सबसे पहले जो शादी हुआ था लड़का और लड़की पक्ष के, आपके टेंट वाला, दूध वाला, हलवाई, मलाई वाला, बर्तन वाला, ढोलक वाला, सामान वाला, सारा पैसे मांगने आएंगे नहीं आएंगे? ऐसे नो आएंगे जी। आपको उससे पहले मांगने वाला, सबसे पहले मांगने वाला आप होना चाहिए। अगर आपको लगता है ना कि 3 दिन के बाद कोई मांगेगा, आपको दूसरे दिन वहां पे हाजिर होना चाहिए। दूसरे दिन से पहले दिन हाजिर। शादी करके जैसे घर पे गाय, जैसे घर से बाहर दूसरे दिन लड़का लड़की निकलता है, घर के गेट के बाहर आप मिलने चाहिए उसको। फॉर्म भैया साइन करके दे दिया क्या? जो फॉर्म दिया था भैया साइन करके दे दो। ठीक है दोस्तों, यहां से शुरुआत करनी है। दूसरे, आप अगर ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके मोहल्ले में, आपके 5 किलोमीटर के जो दायरा है, 5 किलोमीटर के दायरा में हर वर्ष कम से कम 500 शादियां होती हैं। ऐसे नो जी। हम
बगैर बुलाए मेहमान है। ध्यान रहे, हम जाकर वहां पे खाना नहीं खाएंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम तो समाज के सेवक हैं, हम तो राष्ट्र सेवक हैं। हमें किसी की निमंत्रण की जरूरत नहीं है, हम तो सेवा करने के लिए धरती पे आए हैं। हमको तो सरकार ने लाइसेंस दिया है उसको सुरक्षित करने का, और जीवन साथी के पवित्र बंधन में बंधा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि उस बंधन को सर्टिफाई करें, और सर्टिफाई करें 300 नंबर फॉर्म के द्वारा, पॉलिसी बॉन्ड के द्वारा और जीवन साथी पॉलिसी के द्वारा। और जीवन साथी के ऊपर हमने आपको प्रेजेंटेशन सभी दोस्तों को दिया हुआ है। उसमें मिनिमम बीमा राशि 1 लाख का है। अगर प्रीमियम की बात करेंगे तो 4000 भी चलता है, साल का 4000 चलता है। अपने को क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली बोलने का नहीं, सिंगल शॉट ईयरली। कन्यादान जो भी आया है उस समय ना आपको 5000 10,000 देने में कोई किचकिच नहीं करेगा। ध्यान रहे, उस माहौल में जब शादी के 1 दिन 2 दिन के बाद में जाते हैं ना, उस घर में रिश्तेदार होगा, उसको बोलना भाई साहब मेरी जिम्मेवारी है, मेरी ड्यूटी लगी है, कमाल कर रहे हैं भाई साहब। आपने कभी इलेक्शन में ऐसा माहौल देखा है कि आपको अलग अलग पार्टियों को लोग आपके घर पे आकर के आपको टिकट दे जाता है कि आपको इस बूथ पे जाके मतदान करना है? देता है कि नहीं देता है? सर बोलो ना। जी 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 बिल्कुल, पार्टी देता है ना, अलग अलग पार्टी की तरफ से आपके पास टिकट आता है, आपका बूथ कहां पे है, कहां पे आपकी वोटिंग होगी, बूथ नंबर कितना है, एक पर्ची दे जाता है। जी बिल्कुल देखा है सर। जबकि उसका क्या व्यू है, वो तो 5 साल के लिए आए ना, और आपका क्या व्यू है, आप तो 50 साल के लिए आने वाले हो। आप तो 50 साल के लिए सत्ता सुख भोगोगे ना। तो सर आपकी जिम्मेवारी बनती है उस परिवार को सुरक्षित करना, उस परिवार को गठबंधन कराना, उस परिवार को मैरिज सर्टिफिकेट देना, उस परिवार को जीवन साथी पॉलिसी देना और उसको सुरक्षित करना। वहां से शुरुआत हो जाती है आपकी। दूसरी, गलती से शादी में नहीं गए, छूट गया, नहीं जा पाए, आप बड़े महान आदमी हैं, आपको शर्म आता है, आप मत जाइए। बाद में जाके बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, भाई साहब आपकी ड्यूटी है कि आपके परिवार में पहले ही ड्यूटी हमारे तरफ से दी गई है कि आपके 5 किलोमीटर के एरिया में कोई भी डेड बॉडी गई तो आपको 10,000 की जुर्माना लगनी चाहिए। आप वो 10,000 जुर्माना निकालो, लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? अगर किसी थाना क्षेत्र में क्राइम होता है तो उस थाना प्रभारी क्राइम के जिम्मेदार होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना? होता है। तो आपके जो 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के जो एरिया है वो थाना क्षेत्र आपका है। अगर वहां पे कोई डेड बॉडी निकली और बगैर इंश्योरेंस के निकली तो उसकी जिम्मेवारी आपकी होनी चाहिए। आपको 10,000 रुपए की पेनल्टी दी जाती है हमारे तरफ से, और उस 10,000 का क्या करना है, आपको ना 10 पैसे में पर्चा बनता है, टिकट बनता है। 10 पैसे में एक विजिटिंग कार्ड साइज का पंपलेट बनता है। जीवन साथी पॉलिसी, कन्यादान पॉलिसी, बाल शिक्षा पॉलिसी बनता है कि नहीं बनता है? जी बनता है। आपको 5 किलोमीटर के एरिया में हर घर में जाकर खटखटा के डंडा बजा के दिन में 10 बार बोलने का। एक साल में 365 दिन होते हैं। 5 किलोमीटर के एरिया में आप पकड़ लो ना कितना फैमिली है। सिर्फ 5 साल 5 किलोमीटर में काम कर लो सर। 5 साल 5 किलोमीटर। सर निगम पार्षद आप अपनी एरिया के आप हो, एमएलए आप हो, और एमपी भी आप ही बनोगे। दोस्तों ये बहुत बड़ा काम है। हम ना इस बात को मजाक के लहजे में ले रहे थे। आप परिवार को जब सुरक्षा चक्र में लेकिन चलेंगे तो आपको सोशल काम बहुत सारे आपके हाथ में आने वाले हैं। कई सारे सामाजिक काम आपके हाथ में आने वाले हैं। कई सारा वेलफेयर का काम आपके हाथ में आने वाले हैं। उस 5, 7, 10 किलोमीटर के एरिया में हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर आदमी आपको पहचान लेगा कि बीमा वाला भैया है। पहचान के लिए आप अपने गले में मंगलसूत्र डालो LIC का, जो आई कार्ड बना के डाला जाता है, बनवाइए अपना अपना आई कार्ड आप लोग। आप बोर्ड टांग लो, बोर्ड टांगते हैं ना, बड़ा सा बोर्ड टांग लीजिए पीछे। आप टी शर्ट पहन लीजिए, शर्ट पहन लीजिए LIC का, कि लोग किसी तरह से आपको पहचान ले कि भैया आप LIC वाले हो। दूसरा चीज दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, शादी के बाद 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, आप विश्वास रखें कि आप महीना में एक बार उसके घर में जाना है।
पॉलिसी मिले या नहीं मिले, हमें पूरा विश्वास है कि 1 से 2 बार नोक के आपको पॉलिसी 100% आएगी। और कन्या और जीवन साथी पॉलिसी तो आ ही जाएगी, क्योंकि उस समय ना लोग बड़ा उत्साहित होता है शादी के समय में, रोना तो बाद में शुरू होता है। जो शादीशुदा लोग हैं उनको तो तकलीफें बाद में आई होंगी, 1-2 साल के बाद में, 1-2 साल तक तो मस्ती रहती है, हो जाएगी पॉलिसी। विजय शंकर जी प्रकट होइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपकी पॉलिसी हो जाएगी। अगर पॉलिसी नहीं हुई कोई बात नहीं, 1, 2 साल, 3 साल में उस घर में कोई नन्हे मुन्ने बच्चे का आगमन होगा, हाँ या ना? होगा। तो वो बच्चा किसका? वो बच्चे की पॉलिसी कौन करेगा? जब माँ बाप का जीवन साथी जिसने किया, जिसने ठेकेदार बना, तब बच्चे का ठेकेदार भी आपके हाथ में, टेंडर ऑटोमेटिक आपके हाथ में निकल के आने वाला है कि नहीं? तो उस बच्चे से आपकी शुरुआत हो जाएगी। देखिए मैं कहां से आपको शुरुआत लेने की बात कर रहा हूं। और जब वही बच्चा और बच्ची 18 साल, 15 साल, 20 साल के करियर में, मेरा करियर 22 साल, 23 साल पुराना हो गया, मेरे सामने कई सारे लोग, नए जोड़ों की शादी हुई थी, आज उनके बच्चों की शादी हो रही है। आज उनकी अगली पीढ़ी की पॉलिसी में कर रहा हूं, तीसरी पीढ़ी की पॉलिसी में करने लग गया हूं। तो दोस्तों ये रिलेशनशिप मार्केटिंग है, ये बिजनेस की मार्केटिंग है, ये लड़ाओ और झगड़ा करो और राज करने की मार्केटिंग है, और ये आपको आनी चाहिए। दोस्तों ध्यान रहे, शादी के कार्ड पे उसके मातृपक्ष का भी एड्रेस होता है। आप चले जाइए ना, उधर चले जाइए, उधर जाइए, बोलिए भाई साहब वहां पे बहुत बढ़िया घर में आपने शादी करी है बिटिया की, बहुत बहुत बधाई। बिटिया के लिए कुछ गिफ्ट भेजना है क्या? बिटिया के लिए कुछ गिफ्ट भेजना है? नहीं भेजना है तो कोई बात नहीं, आप बिटिया के नाम पे कुछ आप कर दीजिए ना। रक्षाबंधन है, हाँ दोस्तों रक्षाबंधन है। लाला जी इसका चालू कर, चार्जर लगा फटाफट। रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के ऊपर उसके मातृपक्ष से कुछ गिफ्ट आने हैं, राखी तो आएगी। हाँ, आप राखी लेके उसके मातृपक्ष से उसके घर तक पहुंचा दीजिए ना, उस लड़की से लेकर राखी उसके घर तक पहुंचा दीजिए ना। पता है क्या होगा? आप देवदूत हो जाओगे, देवदूत। आप डाकिया नहीं रहोगे। कभी ऐसा काम किया आप लोगों ने? किसी दोस्तों को अनुभव है इस तरह का काम का? नहीं सर, ऐसा कोई अनुभव नहीं है। मैं अरुण जी के बात पे आप सबको अप्रिशिएट करने के लिए कहूं कि किसी महिलाओं को कहीं बीच बाजार में, बुजुर्ग को कहीं कुछ लगे तो आप सामान उठा रही है, झोला उठा के चल रही है, आप उसे घर तक ड्रॉप कर दें। दोस्तों हमारे घर से और बस स्टैंड की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की है, और एक जगह आता है जहां बोलते हैं ज्वालाहिरी मोड़। ज्वालाहिरी मोड़ से हमारे कॉलोनी में आने वाला बस का जो वेटिंग पीरियड है वो लगभग 1 घंटे का है। ठीक है दोस्तों, हमने वो काम भी किए हैं कि अपने मोटरसाइकिल पे जो वेटिंग कर रहा था आदमी, जिसको मैं समझता था कि ये बैग लेके चल रहा है, इट मींस कि ये सर्विस कर रहा होगा, हाँ या ना? तो बिल्कुल रेगुलर जब मैं उसको देखने लग गया कि भैया रोज इसी टाइम पे आता है, तो उसको हम वहां से लेके उसको घर तक छोड़ने लग गए। उसको बस स्टैंड से लेके उसको घर तक छोड़ने लग गए, और 4-5 दिन छोड़ा नहीं कि एक पॉलिसी टपका दिया। ठीक है, ये चीजें आप महिलाओं पे कर सकते हो। हम पुरुषों के स्पेशलिस्ट थे, आप महिलाओं के स्पेशलिस्ट बनो। और भी कई फायदे हैं। महिलाओं से बातचीत करते हुए, महिलाओं से रिलेशनशिप बनाते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आज के पूरी दुनिया में एक ही आपकी गर्लफ्रेंड और एक ही आपकी वाइफ है, बाकी सब तो माता, बहने, बुआ, काकी, नानी, चाची, ताई, मामी है। विजय भैया सही है गलत? जी सर। तो जब उसको संबोधन करें आप,
आपके संबोधन में, आपके वार्तालाप में, आपके बातचीत में माता जी, बहन जी, बुआ जी, चाची जी स्पष्ट दिखना चाहिए। कहीं पे ये नहीं लगे कि आप कहती तो चाची है और आपके दिमाग में चल रहा है मामी वाली बातें। मेरा कहने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, आपकी सोच बहुत क्लियर होनी चाहिए कि मेरा एक भावी ग्राहक है और इससे मेरा पारिवारिक संबंध बनाना है। और ज्यादा बेहतर है कि अगर बहन जी कहेंगे ना तो उसके हस्बैंड भी खुश हो जाएगा, वो भी खुश हो जाएगी, उसके बच्चे को भी लगेंगे मामा आ गया। सबसे सेफेस्ट वर्ल्ड का, कोई रिस्क नहीं, टेंशन फ्री वर्ड, जीवन साथी पॉलिसी, जीवन साथी वर्ड, बहन जी आए आए, कोई रिस्क नहीं। उसके हस्बैंड टेंशन फ्री, बहन बोलता है बच्चे टेंशन फ्री, मामा जी आ गए। उसके सास ससुर भी टेंशन फ्री, मायके का ही होगा। हाँ या ना? जी सर। आपका उद्देश्य ध्यान रहे, बहन जी का मतलब बहन जी को साबित करना है। रक्षाबंधन आएगा, आप लोगों को संकल्प करना है कि इस बार रक्षाबंधन में आप कम से कम 51 बहन से हाथ में राखी बंधवाएंगे। 51 मिनिमम। ये लक्ष्य सर। आपका 501 होना चाहिए। संभव है किसी में ताकत? अगर आपने 501 राखी बंधवा ली, मैं पूरे होशो हवास में आपको आश्वासन देता हूं, उस फाइनेंशियल ईयर में आपका 1002 पॉलिसी की गारंटी हो जाएगी, क्योंकि वो बहन आपको दो रिफरेंस, चाहे उसको जान मारना पड़े किसी को, आपको लाके देने वाली है विदाउट रिबेट। रिबेट की बात करते हैं आप लोग, गंदी गंदी बातें करते हैं आप लोग। विदाउट रिबेट किसके लिए? वो भाई के लिए करेगी, आपके लिए नहीं करेगी। तीसरी बात है दोस्तों, थोड़ी कड़वी बातें हो रही है। तीसरी बात है दोस्तों, पिछले हफ्ते की बात है, असम में चुनाव का बिगुल बज चुका है। असम में चुनाव का बिगुल बज चुका है और कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें कि हर महिलाओं को 2000 रुपए सैलरी देने का वादा किया गया है। हम भारतीय जीवन बीमा निगम के दूत होने के नाते हम भी प्रतिज्ञा करते हैं कि भारत में जितनी भी अर्धांगिनी हैं, उनके सैलरी का, उनके हस्बैंड के सैलरी का 10% गारंटेड सैलरी मिलनी चाहिए। नहीं मिलेगा तो महिला आयोग में जैसे तैसे करके हम लोग उसको दिलवाएंगे। कोर्ट में जाना पड़े, थाने में जाना पड़े, पुलिस में जाना पड़े, मोहल्ला में जाना पड़े, समाज में जाना पड़े, उसके हस्बैंड से 10% सैलरी का हर मंथ गारंटी करवाएंगे। किसके लिए? सैलरी आए 10% इमीडिएट महिला के अकाउंट में ट्रांसफर करिए सुरक्षा से। अदरवाइज भैया कानूनी लीगल नोटिस तो हम भी दे देंगे, क्योंकि ये तो मेरी बहन है। हाँ या ना? जी सर। जी सर। जी बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, क्योंकि बहन की रक्षा करना ये आप भाइयों का फर्ज है। बहन को सुरक्षित करना आप भाइयों का फर्ज है, और उस महिला को सुरक्षित करना, उसके परिवार को सुरक्षित करना आप सभी भाइयों का फर्ज है। 10% मांग रहा हूं, ज्यादा तो नहीं मांग रहा हूं ना। हस्बैंड की इनकम सैलरी मान लेते हैं 20,000 आती है, प्रशांत जी आप देखो ना, अब मोदी सरकार बहुत जल्दी घोषणा करने वाली है। आप लोग बोलो तो मैं फटाफट करवा भी दूंगा अमित शाह को बोल करके। अहमदाबाद से आते हैं और प्रशांत भाई उधर से ही है, गुजरात से आते हैं दोनों। प्रशांत जी अनम्यूट करिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप मन की बातें कुछ बोलना चाह रहे हैं। प्रशांत जी अनम्यूट करिए। मैं ये बता रहा था कि मैं जहाँ रहता हूँ ना, अहमदाबाद मणिनगर एरिया है मेरा, तो
नरेंद्र मोदी जब चेयरमैन चीफ मिनिस्टर बने थे ना, तो यहाँ से ही खड़े हुए थे पहली बार। वो तकरीबन गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उसके बाद अभी सेकंड टर्म चल रही है एज ए पीएम। जी, तो हम बहुत अच्छे लीडर है, बहुत अच्छा काम किया है। जी, तो हम सभी दोस्त निवेदन करेंगे प्रशांत जी से कि सीधे डायरेक्ट नरेंद्र मोदी का वोटर होने के नाते उनको बोलने का कि महिलाओं को 10% सैलरी दिलवाओ भैया, सारी हमारी बहन है, उसकी पॉलिसी अपने को करने का, नहीं तो अक्खा दुनिया को उल्टा पलटा कर डालेंगे। ठीक है जी। और प्रशांत जी का चेहरा देख करके आपको अमित शाह जी का चेहरा याद आता है क्या? जी सर। आता है। तो आप इस बात को आगे बढ़ाइए प्रशांत जी। महिलाओं के लिए आप भारतीय जीवन बीमा और भारत सरकार की तरफ से घोषणा कराइए कि अपने सैलरी का 10% महिलाओं को इमीडिएट ट्रांसफर करना कंपलसरी हो जाएगा। संसद में आप पारित करवाओ और उसके बदले में उसका 50% उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा महिलाओं को, जो अपने परिवार की सुरक्षा के दृष्टिकोण से जीवन बीमा में करेगा। या तो कुछ लोग सुरक्षा से कर ले, या फिर आसाम में लागू कर ही दिया कांग्रेस पार्टी ने, बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी दिल्ली में लेके आने वाली है। दिल्ली में तो लागू हो जाएगी भाई साहब, और दिल्ली में लागू होगी। यहाँ पे सब कुछ फ्री में होता है, तो हो सकता है कि बीमा भी उसको फ्री में दे दिया जाए। इसलिए दिल्ली में इलेक्शन होने से पहले आप लोगों के पास मौका है कि अगर फ्री में केजरीवाल कुछ बांटे, उससे पहले आप बीमा को पकड़ लो। ठीक है। वैसे नरेंद्र मोदी जी की बहुत पावरफुल स्कीम है। अगर आप देखेंगे, जनधन योजना के साथ में इंश्योरेंस कवर सिर्फ 365 रुपीज में प्रोवाइड किया जा रहा था। आपको शायद आइडिया नहीं होगा, उस वित्तीय वर्ष में LIC का नंबर ऑफ पॉलिसी में 33% की गिरावट आई थी, 33% की। कौन सी प्लान लेके सर, कौन सी प्लान लेके? जनधन योजना के नाम पे अकाउंट खोली थी सभी बैंकों में, सभी महिलाओं के नाम पे। अकाउंट के साथ में एक जीवन ज्योति नाम की पॉलिसी खुली थी, जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें एक तो 12 रुपया लिया जा रहा था, 2 लाख का दुर्घटना बीमा था, 365 रुपया लिया जा रहा था, 2 लाख का नेचुरल डेथ कवर था। इस तरह की कई योजनाएं अभी भी करते हैं जी, अभी भी करते हैं। लेकिन अब तो पब्लिसिटी कम कर ली ना। जिस साल में लॉन्च हुई थी जनधन योजना आई थी और ये पॉलिसी लॉन्च करी गई थी, उस साल में LIC के पॉलिसी लगभग नंबर ऑफ पॉलिसी 33% कम हो गई थी, क्योंकि लोगों में बातें आ गई थी कि हमने तो पॉलिसी ले लिया, अपने को पॉलिसी लेने के लिए क्या जरूरत है 10,000 20,000 प्रीमियम भरने का, 12 रुपए में आता है ना। ठीक है जी। तो ये आपके पास बहुत बढ़िया तरीका है मातृशक्ति को इकट्ठा करने का। चौथा फार्मूला दोस्तों, आप जहां भी जिस भी क्षेत्र में काम करते होंगे, कोई न कोई ऐसा 2 3 4 5 NGO होगी जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करती होगी, महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती होगी, महिलाओं को सिखाई पढ़ाई लिखाई बुनाई सिखाने के लिए काम करती होगी, महिलाओं की शिक्षा दीक्षा के लिए काम करती होगी। दोस्तों, आपको अपने अपने घर की महिलाओं को उसका सदस्य बनाना है, उस ग्रुप का अपने अपने परिवार के महिलाओं को सदस्य बनाना है, और उसका साल में 1 बार 2 बार 3 बार जो कार्यक्रम होता है उसका स्पॉन्सरशिप करना है आपको। स्पॉन्सरशिप से मतलब है कि कहीं पे 100 200 500 महिलाओं का कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो उस कार्यक्रम में चाय का व्यवस्था आप कर दीजिए, चाय पानी नमकीन बिस्कुट का व्यवस्था आप कर दीजिए। इस तरह से आप व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा महिला दिवस के ऊपर या इस तरह का कोई कार्यक्रम हो तो समाज में आप कहीं देखें कि जहां कोई मंदिर है, जहां पे मंगलवार की पूजा आरती होती है,
कल महाशिवरात्रि का व्रत है, लगभग सभी शिव मंदिरों में बहुत तेज से बहुत भारी भीड़ भाड़ होगी। वहां पे आप ऐसा कर सकते हैं क्या कि आप 2 महिलाओं को गेरुआ वस्त्र धारण करा करके, गेरुआ वस्त्र का मतलब है कि भगवान शिव पार्वती वाला वस्त्र या कुछ इस तरह का वस्त्र जो धार्मिक विचारधारा को ज्यादा प्रेरित करता हो, ऐसे वस्त्र धारण करा करके 2 महिलाओं या 2 लड़कियों या 2 बच्चियों को खड़ा कर दिया जाए और जो भी महिलाएं पूजा करने के लिए जा रहे हैं उनका रोली तिलक लगवा दें। हो सकता है ऐसा? क्या खर्चा आएगा आपको? बाहर आपका बोर्ड लगा, बैनर लगा रहेगा, बैनर के सामने वो रहेंगे, जो महिलाएं जा रही हैं पूजा करके जाएंगे उनको एक विजिटिंग कार्ड और एक अपना लिफलेट पकड़ा देना है, जय भोले शंकर की। ये सब महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं हम लोगों को। और पहले बात, अंतिम बात है दोस्तों मेरा, पहले बात फिर मुलाकात, और तीसरा बात राजकुमार जी ने अपने फिल्म को डायलॉग में बोला था, वो मैं बोलूंगा नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि तीसरा बात, अगर ये 2 बात से काम नहीं चलता है तो तीसरा बात तो ठैं करने का, ठीक है? उस द्वार को छोड़ो, उस घर को छोड़ो, अगले घर को पकड़ो। इसके पुरुष को बोलो भैया समझ के जा रहा है, 3 साल के अंदर में तू देखना तू कहां से कहां होने वाला है। तेरे घर में महिलाओं का सम्मान नहीं है, तू महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर रहा है, तू हमारे बहन की रक्षा नहीं कर रहा है, मैं तेरा भला नहीं होने दूंगा, तू देख लेना भैया, छोड़ूंगा नहीं तुमको। हमारे बहन को तो बगैर सुरक्षा का रखा हुआ है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से दोनों को करना है, मतलब भाव ऐसा होना चाहिए कि किसी को बुरा भी नहीं लगे, और अगर लगता है तो थोड़ा सा लग भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों मेरी यही 5-6 छोटे छोटे टिप्स थे जो आपके सामने रख के आए हैं। विजय शंकर भैया अभी तक अपना विचार नहीं प्रकट कर पाए। विजय जी। सर फोन आ गया था सर डीओ साहब का, इसीलिए सर थोड़ा बिजी हो गए। ठीक है, अब आप बताइए कि आपके मन में 5 ऐसे विचार क्या हैं जो हम महिलाओं की पॉलिसी बड़े आसानी से कर सकते हैं किसी घर में जाने के बाद बगैर पॉलिसी का वापस नहीं आ पाए। हम सबने अपने अपने विचार रखे हैं, आप अपने विचार प्रकट करें। सर हमारा विचार ये है कि सर औरत जो है कि सर घर की लक्ष्मी होती है सर जी, उसको ये बात समझाया जाए कि आपके ही के द्वारा घर की प्रगति होगी जी, और उसी प्रगति में जो है हम भी आपका जो सहयोग करेंगे जी। तो आप एक पॉलिसी आप कराएं, क्योंकि आप तो जब घर की आप लक्ष्मी हैं और जब आपकी ही पॉलिसी नहीं है तो फिर अन्य लोगों का जो है पॉलिसी लेने का फिर मकसद ही क्या है। बहुत बढ़िया। तो सर ऐसे करके उसको अगर जो है जो समझाया जाए तो सर पॉलिसी हो सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ ये सर हमारा विचार है सर। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, बहुत अच्छे विचार हैं आपको। दोस्तों हमारे तरफ से आज का कार्यक्रम यही था, जो मेरे मन में भाव था, जो मेरे मन में विचार था। पहले बात, फिर मुलाकात, फिर अंतिम उपाय। आप सबको मालूम है क्या करना है, लेकिन एक प्रण रहना चाहिए आपके मन में महिला दिवस के ऊपर कि आपके समाज में जितनी भी महिलाएं हैं सब तो आपकी गर्लफ्रेंड है ना, तो नहीं जो हो सकती है ना तो उसके ऊपर टेंशन डालने का नहीं, उससे ना पॉलिसी बहन जी बना करके पॉलिसी ले लेने का। और बहन जी एक ऐसा सॉफ्टिकेटेड वर्ड है जिसके ऊपर दुनिया ना बड़ा सम्मान के दृष्टिकोण से देखती है और बड़ा पवित्र रिश्ता होता है भाई बहन का। तो उसको जितना भी आप समाज में कैश करेंगे, जितने लोगों तक प्रचार और प्रसार करेंगे, जितने महिलाओं तक इस बात को लेकर के जाएंगे, आपको लोगों में सम्मान बढ़ेगा, आपका भाव महिला और महिला के परिवार तक जाएगा, जिससे कि आपका विचार, आपका व्यवहार, आपका व्यापार, आपका कारोबार दिन दूना रात चौगुना की प्रगति करेगा। दोस्तों और कोई मित्र इस पे अपने विचार रखना चाहते हैं? नहीं सर, थोड़ा हटके पूछ सकता हूँ जी। मैं सोच रहा हूँ 50-100 एक डायरी बनवाऊं, डायरी जितने पॉलिसी होल्डर होंगे उनको हम गिफ्ट देंगे। तो इस पे कोई ये तो नहीं कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होता?
जब कस्टमर को नहीं दे सकते या दे सकते? नहीं, गिफ्ट दे सकते हैं। वो भी कीमत तय होता है वो गिफ्ट में तो माने सर आप बहुत 200 कुछ दे सकते हैं, डायरी दे सकते हैं, पेन दे सकते हैं, कैलेंडर दे सकते हैं, फाइल दे सकते हैं। नहीं, डायरी मैंने सुना, मैंने फर्स्ट पेज पूरा उतना LIC का पूरा लोगों के साथ। हाँ हाँ, आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, उसमें कोई कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है। गिफ्ट अवेलेबल है और आगे चल के आपको गिफ्ट क्लब मेंबरशिप बेनिफिट के रूप में आपको गिफ्ट के लिए अलग से खर्चा मिलेगा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वो जो हमारे बैंक में और जो भी है एक टर्म ऑफ कंडीशन में हमारे ऊपर अप्लाई होता है, जो कोई भी गिफ्ट आप करते हैं अपने सेल बढ़ाने के लिए, तो उसकी एक पैसे की लिमिट है, यानी 200 से 250 के अंदर आप गिफ्ट दे सकते हैं किसी को, उसका ज्यादा नहीं है। देखिए, बैंकिंग रूल अलग है, इंश्योरेंस रूल अलग है, और इंश्योरेंस में ना LIC के आप मार्केटिंग पार्टनर हैं, आप इस बात का ध्यान रखें। तो आप अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए इस तरह का क्रियाकलाप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। हाँ, इसमें LIC का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। गिफ्ट अनलिमिटेड हो सकती है, चाहे तो आप अपने प्लॉट बेच के भी गिफ्ट दे सकते हैं। मतलब कोई सीमा नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य इसमें कोई सीमा नहीं है, कोई बंधन नहीं है। अभी करना है। मनीष जी आज आए नहीं आप मेरे पास? हाँ, मैं कल डेफिनेटली आ रहा हूँ आपके पास, क्योंकि आज काम से चला गया। गिफ्ट वाला भी करते हैं और वो भी करते हैं, दोनों करते हैं। गिफ्ट तो करना ही करना है, वो तो श्योर है, हम श्योर हो गए जो गिफ्ट देंगे ही देंगे। जी दोस्तों, आज के सब्जेक्ट पे किसी मित्र का कोई विचार है, कुछ मन में कुछ कहना चाहते हैं? सर जी सर आज एक कस्टमर के पास, हेलो, हाँ सर आज एक कस्टमर के पास गया था, तो उससे LIC के बारे में बात की, उसने बोल दिया कि मैंने करवा रखी है। तो मैंने फिर बोला कि आपके मिसेज की, तो बोला उसकी भी है। तो इतनी देर में उसका एक बच्चा आएगा, तो मैंने बोला आपके बच्चे की, तो उसने बोल दिया हमारे बच्चों की भी है। तो फिर मेरा एक फोन आ गया, तो मैं बोला कि ठीक है सर, मैं कल आता हूँ आपसे बात करने के लिए। बाकी अपना मैं बैनर वहाँ पे लगाया था उसकी शॉप के ऊपर। ठीक है जी। तो फिर कल जाऊँ तो उसने 4 कैंडिडेट और 4 कर रखे, तो पास में कैसे हो सकती है? सबसे पहले महिला सशक्तिकरण आप कितना कर रखे हो भैया? महिला का कितना कर रखे हो? आपसे बड़ा समझदार मुझे नहीं है। तो महिलाओं को बराबरी का हक आपको देना पड़ेगा। या तो जितनी की पॉलिसी आपकी है उतनी की पॉलिसी हमारे बहन जी की होनी चाहिए, जितनी प्रॉपर्टी आपके नाम पे है उतनी की प्रॉपर्टी हमारे बहन जी के नाम पे होना चाहिए। नहीं तो भैया भेदभाव नहीं चलेगा, बराबरी करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी आधे नाम कर दो, नहीं तो पॉलिसी कर दो, ठीक है जी। और आपने कुछ भी पॉलिसी ले रखी होगी, जीवन साथी नहीं होगी आपके पास, चाहे कोई भी नई पॉलिसी आई है, बिल्कुल नहीं आई है, और आप ही के लिए आई है और आप ही के लिए लेके आया हूं। कल मैं इसलिए चला गया था क्योंकि मेरे सर का फोन आ गया था, वो मुझे जीवन साथी के बारे में आप बता रहे थे, और मैं वही बात करते करते निकल के चला गया, और मेरे दिमाग में आप सबसे पहले नाम आपका है कि हम जीवन साथी करने के लिए आए हैं। आपका जीवन साथी है नहीं कि जीवन आपका। जी सर। दूसरी बात, जो बच्चों की पॉलिसी कर रखी है, कितने कर रखी है भैया? 50,000 का बीमा राशि, 75,000 का, 1 लाख रुपए का। इससे क्या हो जाएगा? आपके बच्चे पढ़ लेंगे भाई साहब। इससे ना आपके बच्चे के सरकारी स्कूल में एडमिशन भी नहीं होगा। बातें कर रहे हो इतना भाई साहब, फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से करी जाती है पॉलिसी। आपने 1 लाख रुपए की पॉलिसी करके क्या सोच कर रखी है कि आज से 20 साल के बाद में आपको 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो कौन सा पहाड़ तोड़ लोगे? 20 साल को 2 लाख में तो आपके बच्चों के आपको गेट पे नहीं जाने देगा। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के गेट पे जाने के 2 लाख रुपए ले लेंगे भाई साहब। एडमिशन की बात तो छोड़ दो। फिर भी समझ में नहीं आया तो उसको कान पकड़ के ना, जनकपुरी के ना उत्तम नगर बस स्टैंड के पास में आकाश इंस्टीट्यूट है, और चाणक्य भी है, आर्यभट्ट भी है, आर्यभट्ट भी है। कान पकड़ के लाओ हस्बैंड वाइफ को, चलो बताते हैं तुमको मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कराने के कितने पैसे लेते हैं और क्लास के कितने पैसे लेते हैं। फिर उसको पैसा आ जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि आज से 20 साल के बाद है ना 2 करोड़ रुपए लगने वाला है मेडिकल एडमिशन में, और 3 करोड़ रुपए लगने वाले हैं इंजीनियरिंग में।
तब वो समझ में आएगा कि कुछ भी नहीं है। 50,000 का जो खिलौना लेके घूम रहा है ना, समझ रहा है कि हेलीकॉप्टर खरीद लिया, तो बोला भाई साहब कुछ भी नहीं है, साइकिल भी नहीं आएगा। तो थोड़ा सा प्यार से, थोड़ा सा खींच के ही बात, कभी कभी कड़वी बातें बोल देनी चाहिए कस्टमर को, कि उसको कड़वा लगे। देखिए भाई साहब, कड़वा चीज ना अच्छा होता है, नुकसान नहीं करेगा। हमेशा मीठी मीठी बातें करने से काम नहीं चलता है। कई बार आपको कड़वा बनना पड़ेगा, कड़वा आप उसी के लिए बन रहे हैं। आप उसको सच बताइए कि भाई साहब आपने जो 1 लाख की बच्चों की पॉलिसी ले रखी है, 20 साल की पॉलिसी ले रखी है, मनीष जी सही है गलत? 20 साल के बाद में 2 लाख मिल जाएगा उसको। 2 लाख में कौन सा तार तोड़ लोगे भैया? 2 लाख में तो आज तुम बच्चे को एडमिशन करा के दिखा दो किसी स्कूल में। तुम कॉलेज और मेडिकल और इंजीनियरिंग की बात कर रहे हो, पायलट बनाओगे तुम बच्चे के? चल रिक्शा बनाना, रिक्शा खरीद लेना, चल बाकी यहां से। बोलना चाहिए पड़ेगा भाई साहब, 2 लाख में रिक्शा आते हैं, रिक्शा चल पाओगे बेटे से? वो भी चाइना वाला, इंडिया वाला 2.5 लाख का आता है। हाँ, कहीं पायलट बनाने का एक बार हाँ कहीं पायलट बनाने का सोच रहे हो? 2 लाख रुपए में पायलट बनता है जी। हाँ विजय भैया बोलिए, मैं तो कड़वी बातें करता हूँ थोड़ा सा जी। सर हम बोल रहे थे ये कि सर एक बार सर कड़वी बात हमने भी सर बोली थी एक पार्टी से। हाँ तो ऐसे ही हमने अपना फाइल खोला तो उसमें सर पंपलेट रखे थे कुछ। हाँ तो एक बच्चे का था प्लान, जो कवच कुंडल योजना, हाँ हाँ तो उसका पंपलेट था, उसमें बच्चा बढ़िया सा एक छपा था। हाँ हाँ तो हम पहले उससे बात हम कर चुके थे जो पार्टी से, तो जो है कि उसने मना कर दिया जी। तो जब फाइल में उसने देखा बच्चे वाला मतलब जो पंपलेट रखा, तो उसने कहा कि इसको देखें देखें क्या है क्या है। तो हमने उससे कहा कि यानी कि आपकी क्या औकात नहीं है कि इसको आप जो है आप देख लें जो पंपलेट को हमारे। बहुत अच्छी बात भाई साहब, उसने कहा यार ऐसा क्या है? कमाल कर तो दिया। हमने जी। कहा कि बच्चे का प्लान है, हाँ हाँ आप क्या नहीं औकात नहीं है कि इसको आप जो है जो खरीद पाए। उसने कहा जो जो लाइए हमको। हाँ दिया पंपलेट, बताया कवच कुंडल योजना। हाँ बोला फॉर्म भरो भैया। 5 लाख का हुआ तुरंत, हाँ 5 लाख का हुआ तुरंत। करवा बोल डालने का। अच्छा सच बात सुनो, एक बार और रिपीट कीजिए, एक बार और रिपीट कीजिए। विजय भैया एक बार डिमांड आ रही है आपकी, आपका करवाहट की डिमांड है मार्केट में सर हमने सर उसके पास हम पहले गए तो हमने मतलब 2-3 प्लान बताए, उसने मना कर दिया कि भाई हम नहीं लेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं। तो हमने कहा भाई ठीक है। तो हमने अपना फाइल खोला तो उसमें पंपलेट लगे थे। तो उसमें एक पंपलेट कवच कुंडल योजना का था, उस पर बच्चे का फोटो होता है। तो उसने देखा तो उसने कहा कि ये क्या है, लाओ देखें। तो हमने कहा जो है कि देखो मत इसको खरीदने की आपकी औकात नहीं है, ऐसे ही इस प्लान को आप जो है जो खरीद नहीं पाओगे। भाई 3 प्लान बता दो। खाने को रख कर आना और चाहिए उठा के लैप पे रखना, बेड में ना सोते में फिर क्या हुआ? लैप पे रख देना, दाल रखनी है ना लैप पे रख देना। हाँ फिर दाल विजय जी का थोड़ा सा नेटवर्क में इशू है। फिर उसने वही चीज को देखा जो चीजें वो छुपा रहे थे कि भैया तेरे बस का नहीं है, तू ले नहीं सकता रंजीत जी। फिर उन्होंने पंपलेट दिखाया और 5 लाख की पॉलिसी लगभग उसमें ना 60,000 के आसपास में प्रीमियम आती है, 5,000 रुपये महीने का। जो व्यक्ति 3 प्रेजेंटेशन में कह रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता, मेरे पास नहीं है, तो बोले कि भैया तेरे बस के ही नहीं, ये तो पॉलिसी अच्छे बच्चों के लिए ना, जिसके अच्छे माँ बाप हैं, जिसके बच्चे को जीवन में कुछ बनाना चाहता है। तो औकात तू तो कहता पैसा नहीं, तो मरियम भिख मंगा तेरे जैसे कहा। मतलब इन्होंने कुछ इस तरह के कड़वे शब्द समय हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से उन्होंने यूज किया होगा, जिसे उन्होंने बोला कि भैया आपको यही तू देके जा, और वही बोल दिया। तो कई बार आपको कड़वी बातें करनी पड़ेगी, आपको ये बातें करनी पड़ेगी। अगर कोई कस्टमर कहता है कि हमने पॉलिसी ले रखी है, हमको कुछ नहीं चाहिए, तो उसको बोलने का कि तेरे पास पॉलिसी है कितनी, आज दिखा डालने का, दिखा ला पॉलिसी निकाल के। वो निकाल के लाएगा।
अभी सर मैं कैमरा बैक साइड ले रहा हूँ। हाँ ये देखिए मेरे आगे एक सोनार दिखा हुआ, ठीक मेरे ऑफिस का आगे। हाँ है, कुछ चांद चुंद लिखा हुआ है, क्लोज लिखा हुआ है। हाँ तो उनके पास एक LIC है, सम इशूड 5 लाख का जीवन लाभ था, ठीक है। अना एक चीज बताओ, आपके पास एक जीवन लाभ है और आपको भाई को मैंने दिया जीवन लाभ, कितने की सम इशूड है उसने पता है? 20 लाख की। उससे लिया कितना मैंने पता है? 16 लाख रुपया। और उसको दिया कितना पता है? 40 लाख रुपया। तो फिर ऐसे कैसे? तो उसको मैंने सब कुछ समझाया, वो अपना LIC वो जो FD था 5 लाख जो कह रहा था वो लगाएंगे, उसने बोला ठीक है LIC में लगाते, उसको तोड़ दिया उसने। सर एप्लीकेशन दे दिया, उसका पेमेंट आना है, फाइल साइल कराना है। कई तो बार ये कोई पॉलिसी आपकी हाँ ये काम कर जाता है, कभी कभी करवाट काम कर जाता हाँ है। बोलना है ना, तेरे पास कितनी पॉलिसी, तू सारा दिखाई डाल कि आज यार तू रहेगा मैं रहूंगा, चल ला। निकालेगा वो, निकालेगा नहीं हराम खोर, देख लेना वो निकालेगा नहीं, वो कम नहीं काटेगा, वो बोलेगा तू भाग जा किसी तरह। मतलब वो पॉलिसी है, बोलता है ना आपको भगा रहा है वो इस तरह भगाता है जैसे किसी नहीं सर, पॉलिसी की हाँ सॉरी सर काट रहा हूँ, सॉरी। पॉलिसी के लोगों को समझ ना थोड़ा बहुत कम है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा होना चाहिए। कि जो गवर्नमेंट भी कह रही है 30 आदमी के पास ही पॉलिसी है 1.25 करोड़ में, मतलब 25 या 30% आया था शायद आंकड़ा पिछले साल के। नहीं 25-30%। अरे नहीं भाई साहब, कहाँ 25-30%? कितना है? 12% से क्या हो रहा है ना, रिपीट पॉलिसी हो रहा है, सिर्फ 12% पॉपुलेशन कवर है। हाँ वही ऐसे कुछ, सिर्फ 12% एक पॉपुलेशन सेमिनार कवर है। रिपीट पॉलिसी ज्यादा है, जो पॉलिसी ले रहा है ना वो 50 हजार का 20 पॉलिसी ले रखा है और उसको लगता है कि सारा हिंदुस्तान मैंने ले लिया। 10 लाख की पॉलिसी है, उसके बाद साला तू मरेगा ना मरेगा तो तेरे बीबी को मिलेंगे 11,80,000। आज तेरे ना घर का खर्चा लाख रुपए महीने का, तेरी बीबी ना 13 महीने के बाद में रोड पे आएगी भीख मांगेगी कटोरा लेके, सच बोल डालेगा। और दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि आप किसी से इनकम क्यों पूछ रहे हो, क्यों उसके उल्टा, आप उल्टा काम करने का खर्चा डाल दे, खर्चा बताओ, खर्चा का मैं प्रोत्साहन कर दूंगा तेरा। सिर्फ खर्चे को हम कवर करने के लिए भाई सरकार ने हमें तुम्हारे एक्सपेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम पॉलिसी लेके आए हैं, बात खत्म, दुनियादारी सब इसी में निपट जाएगी। तो खर्चा बता, तू बैठ, तेरे बाप बैठ, तेरे दादा बैठ, तेरे मम्मी बैठ, तेरे नाना बैठ, खर्चा बता तू कितना है तेरा, मैं सबको तेरा प्रोटेक्ट कर दूंगा। चल, सबकी जिम्मेवारी मेरी, चाहे तू जिंदा रह चाहे तू मर, देने की गारंटी मेरी है। खर्चा बता कितना है तेरा, सारा खर्चा जोड़ के बताएगा लाख रुपए महीने का। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है? लाख रुपए महीने का खर्चा बताया है ना। लाख रुपए में क्या क्या खर्चा है उसके, बच्चों की स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, गैस के, पानी के, मिनरल वाटर के, बिजली के, इंटरनेट के, मोबाइल के, रिचार्ज दवा के। की। हाँ भैया विजय जी क्या बोला आपने? दवाई की करते थे, दवाई की, दवाई की, हॉस्पिटल की, हिमगंगे तेल की, ठंडा तेल की, गरम तेल की, कियोकार्पिन की, लिपस्टिक की, चिपस्टिक की, कॉस्मेटिक्स आइटम की, सब बताएगा जो डाल तू, जो लिस्ट में चल आजा। आटा की, चावल, तेल, घी, मक्खन, दूध, क्रीम, भिंडी, गोभी, रमतोरई, भंटा, सबका लिस्ट बना कर ले ले। चल 1 लाख रुपया महीने का बोल। आज तू गया, आज रात में तू गया तो गया ही रह गया, कल तेरे चलेगा 1 लाख रुपया। बता क्या जुगाड़ है, हिसाब बता, चल आजा। सिर्फ पूरा कुनबा बैठा है, बता भैया। तेरी प्रॉपर्टी है ना, तेरी प्रॉपर्टी की कीमत 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, तो बेच डालेगा? नहीं बेचेगा। तेरे रहते हुए नहीं बेचता, तेरे नहीं रहने पे कहां से बेचेगा? फिर रहेगा कहां पे तेरे बच्चे? और आज जो सोनार के दुकान वाला दादा बन के बैठा है ना, कल वो मरेगा ना, मरेगा, उसके एक भी उधार नहीं आएंगे। मार्केट में उसका 10-20 लाख उधार होगा, एक ही उधार देने नहीं आएंगे। लेकिन जिस चीज के पैसे उसने लिए हुए ना, वो उसको मरने से पहले उसके घर पे पहुंच जाएंगे। उसका डेड बॉडी तभी उठेगा जब वो उसको देख लेगा।
और तिरानी से पहले बोले तो उसके घर परिवार को बेच बाच के पूरा सीधा कर देगा। और जोड़न लोग है ना, जोड़न लोग, अनार लोग, ज्वेलरी का काम करने वाले, ये सब लोग किट्टी चलाते, किट्टी 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया महीने का ना 100, 200, 500 मेंबर का चलाते हैं। यानी कि ये 10, 5, 20 लाख रुपए ना, 25, 50 लाख रुपए तो उधार पे बैठा रहता है। ये सब भूखे नंगे लोग हैं। ये सब झूठ मूठ के ना मोटा मोटा अंगूठी और ये दिखाता है कि हमारे पास पैसे है, कुछ नहीं है, खोखले अंदर से। जुबान मत खुलवाओ मेरा, नहीं तो मैं सोने की और चांदी के क्वालिटी के भी आ जाऊंगा। आज तक ज्वेलरी के सामान से कुछ पैसा वाला बना नहीं है। ज्वेलरी हमेशा ज्वेलर्स का होता है, उससे कमाएगा भी वही, खाएगा भी वो और बचाएगा वही। आप तो किराएदार हो, किराए पे लेकर चल रहे हो, किराए पे ढोते रहो उस चीजों को। तो दोस्तों यहाँ पे भी बात आए, आपको फैमिली प्रोटेक्शन की बात करनी है, इनकम लॉस कंपनसेशन की बात करनी है, परिवार को सुरक्षा की बात करनी है, लायबिलिटी हमेशा खड़ा रहती है। मार्केट में जो आपका उधार है वो मर जाएगा, आपके मरते उधार मरा, और आपके मरते ही सारे जो उधार देने वाले थे ना वो जिंदा हो जाएगा। उल्टा होता है। फिर भी उसको विश्वास नहीं है ना, तो बोल तो साला तू 15 दिन के लिए तू FIR दर्ज करा के गायब हो जाए, यहाँ से बॉडी नहीं मिली, गायब होगा, थाने में चल। और देख तेरे घर के पीछे कैमरा दिखा दूंगा तुमको, लाइव कैमरा दिखा दूंगा कि क्या होता है तेरे घर के पीछे। चला जा, बुखार उतर जाएगा उसका, दिमाग साफ हो जाएगा उसका। ठीक है, तो कई बार कड़वी बातें करनी पड़ती है, मीठी मीठी बातों से काम नहीं चलेगा। हमेशा ना डाबर का हिंगोली नहीं चलेगा, कभी कभी आपको इंजेक्शन भी डालने का। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज बड़ी कड़वी बात कर दिया हमने। वैसे मेरा स्वभाव कड़वी बात करना होता नहीं है, लेकिन बोलना पड़ता है क्योंकि सत्य ही जीवन है, और सत्य तो बड़ी कड़वी होती है। सत्य तक कड़वा होता है, लेकिन कड़वा आप 20% रखिए जरूर दोस्तों। मैं ये बात कहूंगा आपको, 99% मीठा मत रखिए। ज्यादा मीठापन लाएंगे कीड़े पड़ जाएंगे उसमें। नमक में कभी कीड़ा नहीं पड़ना होगा, आपने ना इतिहास में कोई गवाही है, हमेशा मिठाई में ही कीड़ा पड़ता है। इसलिए दोस्तों आपको नमक, मिर्च और हल्दी बन के रहना चाहिए, न कि मिठाई, दूध और चीनी बन करके। दोनों का मिश्रण जीवन में होता है और ये सब मिलजुल करके होता है। लेकिन 10% से 20% तक आपको कड़वाहट और सच्ची बातें बोलनी पड़ेगी, और साल ठोक के बोलनी पड़ेगी। और तभी बोल पाएंगे जब आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज होगा, जब आपके पास कस्टमर बेस होगा, जब आपके पास नंबर ऑफ क्लाइंट के लिस्टेड होंगे, और जब आपके पास 501 वाहन का साथ होगा। 501 वाहन का साथ होगा दोस्तों। जिस दिन 501 वाहन और 1000 वाहन आपके हाथ में कलाई बांधने लग गई दोस्तों, आप उस विधानसभा क्षेत्र के MLA बनने की ताकत रखते हो। ये मेरा आशीर्वाद ही नहीं, ये मेरा आश्वासन है आपको। आप हो सके तो 1001 रक्षाबंधन वाले दिन पूरे घर पे टेंट लगाने का, सारे बहन को बुलाने का, सबको गिफ्ट देने का, और सबसे लाइव वीडियो टेलीकास्ट करके वीडियोग्राफी करा करके देना। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। आप गिफ्ट में कुछ मत दो, सिर्फ खाने पीने का प्रोग्राम रख लो, लंच का प्रोग्राम रख दो। बहन लोग कभी भी सुबह 9 से ना शाम को 6 बजे तक आ सकती है, ऐसा प्रोग्राम दे दो। निमंत्रण पत्र दे दो कि बहन आपको निमंत्रण है, बहन जी आप जीजा जी को साथ में लेके आना, भांजा भांजी को साथ में लेके आना। दिन का भोजन हम लोग साथ में करेंगे, क्योंकि मेरे पास ना 1000 से ज्यादा बहनें आएंगी। ठीक है, तो मुझे मेरा सभी जगह जाना उपयुक्त नहीं रहेगा। तो आप सभी बहनों से प्रार्थना है कि रक्षाबंधन वाले दिन हमारे दरवाजे पे आकर के हमें आशीर्वाद दें, राखी बंधाएं, वीडियो खिंचवाएं, लाइव टेलीकास्ट अपने दूरदर्शन और पैड चैनल पे चलाएं। फिर देखें दोस्तों 5000 पॉलिसी कैसे होती है, निगम पार्षद आप कैसे बनते हो, MLA MP कैसे बन जाते हो। ठीक है दोस्तों, आज बहुत अच्छा सीखा सर। आज बहुत बहुत धन्यवाद आपका। करीबी बातें, अच्छी बातें, महिलाओं को हथियार बना के कैसे दुनिया को जीता जाता है। महाभारत में और रामायण काल में ऐसी कई सारी बिजनेस के स्टैटिक्स हैं
जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और कल का सब्जेक्ट रहेगा सामाजिक दायित्व में जीवन बीमा विक्रय कैसे करें। सामाजिक दायित्व का मतलब है कि सोशल वर्क करते हुए, समाज का सेवा करते हुए हम जीवन बीमा विक्रय कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी पार्टिसिपेंट से निवेदन है कि आप 5-5 कोई ना कोई सामाजिक ऐसे सूत्र निकाल के लाएंगे जो आपका अपना इजाद किया होगा। थोड़ा बहुत मैं सुधार करूंगा, मैं अपना अनुभव भी बताऊंगा आपके सामने, लेकिन आप लोग भी लाएं कि आप समाज के लिए ऐसे क्या कर सकते हैं जिसको करके समाज से आपको पॉलिसी के रूप में उपहार मिले। ठीक है दोस्तों, कल का सब्जेक्ट यही रहेगा, सामाजिक सेवा एवं बीमा बिक्री। ठीक सर। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी कड़वी बातें आज मैंने कर दी आप लोगों से, लेकिन जो भी बातें करी ना दिल से करिए, दिल से करिए, कोई गलत बातें नहीं करिए दोस्तों। ठीक। बहुत बढ़िया बताया सर, बहुत अच्छा लगा। दिल से बातें करिए और आप इसको अमल करिए और आप देखिए 1 साल 2 साल में और 5 सालों में ना आप कहां से कहां पहुंच जाओगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये मर्सिडीज BMW तो कोई चीज ही नहीं है, कोई चीज नहीं। तो झटके जब चाहो, आज कल चाहो कल सुबह आपके सामने खड़ा हो सकता है। बस आपके पास एक पावन बहन होनी चाहिए, 101 बहन होनी चाहिए, 1001 बहन होनी चाहिए। उस 5 किलोमीटर के दायरे में सबसे बड़ा कोठी आपका होगा, क्योंकि जिस घर में 501 बहनें आती हों, कम बात समझते हैं क्या? बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है दोस्तों, बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट।